नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में बिजली संकट लहरा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई संकट नहीं है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले सिविल कोड लागू करने की कोई जरूरत नहीं। जी हाँ, सिविल यूनिफॉर्म दोस्तों, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 3 तारीख को मनाई जाएगी ईद। जी हाँ, जश्न का जगह जगह बनाया जा रहा है माहौल, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर, जी हाँ, वीडियोग्राफी को लेकर भड़का मुस्लिम समुदाय, बोले मस्जिद में घुसने भी नहीं देंगे। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से खुल गई पोल। संजय सिंह ने बताया कि बीजेपी ने क्यों, आप समझिए दोस्तों, हमारे देश की बिजली में संकट लहरा रहा है और कैसे अडानी का फायदा होगा। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल केंद्र सरकार ने बिजली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया बेच बेच कर। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी को मोदी सरकार बता रहे थे लाल मिर्च का लेप बनाने का दोस्तों नुस्खा। लोगों ने सोशल मीडिया पर ले लिए मजे, बोले मोदी जी अभी तो हरी मिर्ची खरीदना भी हमारे लिए मुश्किल है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जालौन के एक गांव ने, जी हाँ समझिए दोस्तों, जालौन के एक गांव ने एक इतिहास रच दिया है। मुसलमान भाइयों के लिए एक ऐसी बात कही है, उस गांव में एक ही मस्जिद है और कहा कि लाउड स्पीकर उठाने की कोई जरूरत नहीं, ये हमारे दिनचर्या का हिस्सा है। यानी कि दोस्तों जैसे अजान होती है उन्हें पता चल जाता है कि सुबह हो गई है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जम के गरजे विपक्षी नेता, बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे दोस्तों। अब इस कानून को लेकर भी विरोध शुरू होता चला जा रहा है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें संजय सिंह ने बीजेपी की उड़ाई धज्जियां, बोले देश में बिजली संकट के पीछे बीजेपी का हाथ। जी हाँ, अब होगा अडानी का फायदा। दरअसल दोस्तों संजय सिंह का कहना है कि हमारे देश में इतनी खपत पैदा की जा सकती है कि लोग जितने भी लाइट जलाएं कभी कुछ भी परेशानी ना आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश की बिजली को बेच देती है। आपको बताते चलो दोस्तों जिस तरीके से ये संकट गहरा रहा है, इसके पीछे जमकर जो है यहाँ पर भड़ास निकाली, जो कोयले का संकट ठहरा रहा है आपके और हमारे सामने। और कोयले की उत्पादक में दोस्तों भारत तीसरे नंबर पर आता है, यानी कि भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कोयला है। और यही कारण दोस्तों जो भारत से कोयले को जगह जगह जाकर एक्सपोर्ट कर दिया गया है और जो बिजली संकट लहरा रहा है ये इसी की वजह से है। संजय सिंह ने कहा कि दरअसल बीजेपी अब गैर कंपनियों से, यानी कि जो दोस्तों कंपनियां हैं अब उनसे खरीदेगी लाइट। जाहिर सी बात है जब हमारे देश में संकट लहराएगा तो दोस्तों प्राइवेट कंपनियों से लाइट खरीदना पड़ेगी। अब आप समझिए दोस्तों पूरा खेल क्या है। अब जब हम बाहर की कंपनियों से लाइट खरीदेंगे तो दोस्तों वो लगभग, यानी कि अडानी लगभग दोस्तों 17 रुपए, 18 रुपए, 22 रुपए इस हिसाब यूनिट से हमें बिजली देगा। और दोस्तों आप समझिए इस वक्त लाइट के यूनिट का बिजली का दाम लगभग 9 रुपए और 10 रुपए ही चल रहा है, लेकिन इस वक्त आप समझिए 17 रुपए यूनिट बिजली खरीदी जाएगी, 22 रुपए यूनिट खरीदी जाएगी। इससे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सरकार और अडानी का कितना फायदा होगा। पहले ही इनके बीच में डील हो चुकी होगी और आप अच्छे से समझते हैं, इतना ज्ञान तो एक बच्चे को भी होता है कि डील के पीछे का मकसद क्या होता है। क्यों जानबूझकर दोस्तों ये बिजली हमारे देश में कटौतियां करी जाती हैं और ये कटौती सरकार की वजह से हो रही है। आज गांव के इलाकों में दोस्तों, आज शहरों के इलाकों में 1-1, 2-2 घंटे तक लाइट कट रही है। गांव में 10-10 घंटे, 5-5 घंटे लाइट काटी जा रही है और कटौती चरम सीमा पर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगता है अपने 2014 के उस बयान को भूल गए हैं। उस बयान को 2017 के बयान को मैं याद दिलाता हूं। प्रधानमंत्री ने उस बयान में कहा था कि पहले तो लोग कहते थे लाइट जाती है, कोयला
कोयला संकट है। अब है क्या भाई, अब है क्या भाई? ये प्रधानमंत्री ने कहा था 2017 में। अब मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि आप तो कांग्रेस से भी 2 कदम आगे निकल गए। आप कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाया करते थे, लेकिन दोस्तों आप समझिए, जो बिजली की कटौती और जो कमी है वो 11 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। अब इसका जिम्मेदार कौन है, ये आप तय कीजिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी पर साधा निशाना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात की जा रही है। इस कोड के इस दोस्तों आपको बता दें, जब से इसको लागू करने की बात की जा रही है तब से ही मुस्लिम समुदाय काफी ज्यादा गुस्से में आ गया है। दरअसल आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा वो है दोस्तों नियम जिससे कि न सिर्फ आपके और जो जितने भी धर्म है उन सब पर इफेक्ट पड़ेगा, बल्कि ये एक ऐसा कानून भी है जिससे कि सभी के सभी जितने भी धर्म के लोग हैं वो एक ही कानून में बन जाएंगे। मतलब कि इस कानून में सबको बंद कर रहना पड़ेगा। इस कानून के दोस्तों साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है। आपको बता दूं दोस्तों, बीजेपी शासित राज्य है एक, और वहां पर सिविल कोड लागू भी है जी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आप समझिए, दरअसल आपको बता दें दोस्तों, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड आज भी लागू है। वहां पर दोस्तों मतलब इसका ये होता है कि एक बात आप ये भी समझ लीजिए कि जो हमारे हिंदू भाई और बहन है वो दोस्तों अगर उनके यहाँ बच्चा नहीं होता तो हिंदू भाई दूसरी बार यानी कि दूसरी शादी कर सकते हैं 25 साल के बाद। अब आप समझ सकते हैं 25 साल की उम्र में, यानी कि ये साफ दिखाई देता है कि इससे जो हिंदू भाइयों का धर्म है वो काफी आघात होगा, क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म में दोबारा शादी नहीं करने की अनुमति आप जानते हैं, और मुस्लिम समुदाय में 7 शादियां कर सकते हैं। लेकिन अब इससे दोस्तों हमारे हिंदू भाइयों को कितना बड़ा आघात पहुंचेगा आप समझिए, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य ही है गोवा, और वहां पर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जहां पर ये साफ है कि अगर एक शादीशुदा परिवार के यहाँ पर बच्चा नहीं होता है तो वो दूसरी शादी भी कर सकता है। अभी आप समझ लीजिए कि इस कानून के दायरे में सभी धर्म को लाया जा रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो। इसको लेकर दोस्तों बीजेपी के कुछ नेता इसको इस नियम को लागू करने की बात भी कर रहा है और इसको सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन ज्यादातर धड़ा जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं दोस्तों इस चीज का विरोध कर रहा है, और विरोध भी इसलिए कर रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है आज जो देश का माहौल बना हुआ है दोस्तों, आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है? अगर सरकार इस चीज की अगर सरकार इस चीज का वो नहीं ले सकती दोस्तों जो है अपने सर पर, तो ये तो साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी देश में अराजकता नफरत का जो माहौल बना रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों देश की जनता में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है, और गुस्सा होना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन देश की जनता ने इस वक्त सरकार को पूरी तरीके से दोस्तों उधेड़ने का काम कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा अरविंद केजरीवाल का गुस्सा। बोले बीजेपी डरती हारने से इसलिए नए नए कारनामे करती है। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में हार दिखाई दे रही है, और वो इसीलिए हमसे डर रहे हैं क्योंकि हम पंजाब और दिल्ली में जीते हुए हैं। आपको बता दोस्तों अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि हमें एक मौका दे दो, अगर काम नहीं करें तो उठाकर बाहर फेंक देना। सवाल ये है दोस्तों कि एक मौका ये भी मांग रहा है, एक मौका फिर से बीजेपी भी मांग रही है, एक मौका कांग्रेस भी मांग रही है। एक मौका अगर सही तरीके से सही ढंग से किसी को मिलना चाहिए तो वो कांग्रेस है, क्योंकि दोस्तों 32 साल से कांग्रेस गुजरात में अपनी सरकार नहीं बना पाई है। जब पीके की एंट्री हुई थी तो ये मान लिया गया था कि अब की बार गुजरात में 101% भाजपा को झटका लगेगा और कांग्रेस की ही सरकार आएगी। लेकिन अब जबकि दोस्तों आपको बता दें, रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस से अलग हो गए, कई लोगों का दिल भी टूटा, क्योंकि दोस्तों जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब वापस से कांग्रेस अपने सही मुकाम पर आ जाएगी, उन लोगों का दिल टूट गया। जाहिर सी बात है लोग कांग्रेस को जीतते हुए देखना चाहते हैं, लोग कांग्रेस को सत्ता में वापस देखना चाहते हैं। इसके 2 रीजन ये भी है दोस्तों, क्योंकि आप समझिए कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के हित में काम करती है। इससे पहले कई बार कांग्रेस की सरकार बनी, सामान तो बेहद ही ज्यादा सस्ता था, दालें ले लीजिए आप, जितने भी खाने के उत्पादक चीजें उनके दाम बहुत कम। लेकिन आज अगर हम कंपेयर करें दोस्तों 2011, 2012 या 2013 के अकॉर्डिंग, तो आप समझ सकते हैं आज महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई को मोदी सरकार ने 10 गुना बढ़ा दिया है, और 10 गुना का मतलब होता है कि आपके जेब से 10 गुना पैसा जा रहा है। चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, खाने के उत्पादक हो, दूध हो, सब्जियां हो, फल हो, फ्रूट हो, जितनी भी चीजें इन सब के ऊपर
दाम बढ़ाया गया है। तो सरकार से अगर इन बातों पर सवाल पूछे जाते तो सरकार इन सवालों के जवाब नहीं देती। जाहिर सी बात है देश में बढ़ती सांप्रदायिकता को सरकार किस तरीके से देखती है दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस वक्त क्या माहौल चल रहा है, किस तरीके की चीजें चल रही हैं, ये भी आपको बखूबी पता है। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि आज देश का जो माहौल है दोस्तों वो पूरी तरीके से गड़बड़ा चुका है। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे कि अब माहौल को चेंज करने का समय आ गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद में जो वीडियोग्राफी करने की बात को दोस्तों मुस्लिम समुदाय भड़का। जी हाँ, आपको बता दोस्तों मुस्लिम समुदाय ने सीधे सीधे आपत्ति जता दी है कि फिलहाल मस्जिद में घुसने नहीं देंगे। जी हाँ, नॉन मुस्लिम को, गैर मुस्लिम को। आपको बता दें दरअसल दोस्तों वीडियोग्राफी को लेकर अब कई जो यहाँ पर चीज चल रही है। आपको पता है दोस्तों कि इस वक्त जो कोर्ट था उसने ये फैसला दिया था कि फिलहाल वीडियोग्राफी के द्वारा ये पता किया जाए कि जो यहाँ पर वहाँ पर मूर्तियां वगैरह हैं या नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर मस्जिद पे गैर मुस्लिम को घुसने से मना कर दिया गया है। दरअसल वक्फा सुन्नी बोर्ड द्वारा ये कहा गया कि अगर मस्जिद में इस तरीके की चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर उन्हें वीडियोग्राफी करना है तो वो बाहर से ही करें। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों वहां पर मंदिर जो है उसको लेकर वीडियोग्राफी की भी बात चल रही थी। तो ये साफ कर दिया गया है कि फिलहाल वीडियोग्राफी जहां पर भी होगी वो बाहर ही होगी, क्योंकि इसका अंदर कोई काम नहीं है। और ऐसे में दोस्तों वहां के जो बोर्ड चेयरमैन है उन्होंने साफ कहा कि मैं मस्जिद पे किसी को घुसने नहीं दूंगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है उसको लेकर भी सियासत तेज हो गई है। आपको पता है कि देश में पहले ही दोस्तों अयोध्या मामला जो था वो गरमाया हुआ था। लोगों ने जो यहाँ पर जो मस्जिद थी वहाँ की मस्जिद को हटाकर वहाँ पर मंदिर बनाने का फैसला लिया गया। और ये फैसला इसलिए लिया गया था दोस्तों क्योंकि वहाँ पर अगर गेट नहीं खोला जाता तो आप समझते हैं कि वहाँ पर मूर्तियाँ नहीं रखी जा सकती थी, लेकिन वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई और उसके बाद जो यहाँ पर बाबरी मस्जिद के बजाय राम मंदिर बना दिया गया। खैर ये तो कोई वो नहीं है दोस्तों कि राम मंदिर बन जाए या मस्जिद बन जाए, भाईचारा जिंदा रहना चाहिए हिंदू और मुसलमान का। ठीक है, मस्जिद नहीं बनी मंदिर बन गया, कोई बुरी बात। लेकिन दोस्तों अब जगह जगह टारगेट करने के लिए उन मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है जहाँ पर आसपास मंदिर और मस्जिद है। और अब की बार जाहिर सी बात है देश की जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों ने सोशल मीडिया पर लिए मजे। ममता बनर्जी को मोदी जी दे थे ज्ञान। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को ज्ञान बांटते हैं, लेकिन इससे पहले जरा ये भी सुनिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री एक तरफ तो ममता बनर्जी से बात करते हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी को ही साइड लाइन करने का काम करते हैं। आपको पता है दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में दोस्तों बाकायदा बाहर पत्रकारों के लिए स्पीकर लगाए गए ताकि पत्रकार सारी बात सुन पाए जो भी अंदर चल रहा है। अब दोस्तों जैसे ही ममता बनर्जी का बोलने का समय आया, आपको पता होगा प्रधानमंत्री ने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी जिसमें भूपेश बघेल, अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, जितने भी राज्यों के सिर्फ नीतीश को छोड़कर सब आए थे, क्योंकि नीतीश की अब एक तरीके से कह सकते हैं कि 36 का आंकड़ा चल रहा है बीजेपी के साथ। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी को दोस्तों जैसे ही बोलने का समय आया तो मोदी सरकार ने स्पीकर बंद करा दिया। समझिए कितने डरते हैं मोदी ममता के भाषण से। जब ममता बनर्जी ने पूछा कि ये तो सुबह से स्पीकर चल रहा है, हमारे भाषण देने का समय आया तो इसको बंद क्यों कर रहा हो, तो उस व्यक्ति ने, चेयरपर्सन ने कहा कि फिलहाल मुझे बाहर से ऑर्डर आया कि स्पीकर को बंद कर दिया जाए। अब आप समझते हैं दोस्त, समझिए खुद के भाषण में स्पीकर खुला, सारे मुख्यमंत्रियों के भाषण में वो स्पीकर खुले रहे। जैसे ही ममता बनर्जी के बोलने का समय आया भारतीय जनता पार्टी ने स्पीकर बंद करा दिया। इससे ये साबित होता है कि नरेंद्र मोदी कितना डरते हैं ममता बनर्जी से। खैर विषय ये नहीं है, विषय ये है कि मोदी जी ममता बनर्जी को बताते हुए नजर आ रहा है कि लाल मिर्ची का लेप बनाइए, पाउडर बनाइए। वो दोस्तों कोई नुस्खा बता रहा है किसी बीमारी के लिए, और ममता बनर्जी सुन रही है उनकी बात। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने कहा मोदी जी आजकल तो लोग हरी मिर्ची भी नहीं खरीद पा रहे हैं, आपने किसी को इस लायक नहीं छोड़ा कि वो मिर्चें खरीद ले। और लोगों ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के जमकर मजे ले लिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, योगी के मंत्री का बड़ा बयान, बोले बिजली की कोई कमी नहीं, लोगों ने जमकर खदेड़ा। दरअसल आपको बता दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के मंत्री की ही मीटिंग में 12 बार बत्ती गुल हो गई, जिसके बाद लोग मंत्री जी का मुंह तकने लगे। ये पहली बार हुआ होगा दोस्तों कि मंत्री जी की ही मीटिंग में 12 बार बत्ती गुल हो गई हो, जिसके बाद तो लोगों ने सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ और उन सब के मजे ले लिए जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे। आपको बताता चलूं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के मंत्री का कहना था कि उत्तर प्रदेश में कोई बिजली की कमी नहीं है, ये सब कुछ झूठ बोला जा रहा है और विपक्ष का खेल है। जिसके बाद दोस्तों एक बार लाइट चली गई, उसके बाद मंत्री जी ने फिर बोलना शुरू किया, फिर लाइट चली गई। ऐसे करते करते दोस्तों 12 बार, आप समझिए 12 बार मंत्री जी के भाषण में लाइट बत्ती गुल हो गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया और कहा देखिए, एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि कोयले की कोई कमी नहीं है, संकट है, दूसरी तरफ मंत्री जी की सभा में बार बार लाइट जा रही है। ऐसे कहते हैं दोस्तों अंधभक्तों की टोली। जी आप समझिए, ये भी एक तरीके ये भी कह सकते हैं इसको कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मंत्री जी तो झूठ बोले जा रहे थे, लेकिन बत्ती ने अपना काम दिखा दिया, बत्ती गुल, मीटर चालू। एक फिल्म आई थी दोस्तों, मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है कि वाकई में मीटर तो चालू है लेकिन बत्ती गुल है। आप समझिए उत्तर प्रदेश की जनता को ये झांसा दिया गया कि आपको 200 यूनिट तक 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। भैया वो यूनिट कब दोगे? जब लाइट ही नहीं रहेगी, जब दिन दिन भर 5-5 10-10 घंटे लाइट गायब रहेगी, तो जो फ्री की यूनिट है दोस्तों, आप समझिए उसकी कहाँ बत्ती बनाएंगे हम। जिस तरीके से झूठ पकड़ा गया है बीजेपी का, ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों उम्मीद से दुगना झूठ बोलती है और यकीन मानिए अंधभक्त जो इस झूठ को सपोर्ट भी करते हैं। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को पड़ेगा महंगा। जी आपको बता दोस्तों, गुजरात में गरजे केजरीवाल, बोले एक मौका दे दो हमें, अगर हमने काम नहीं किया तो हमें उठाकर बाहर फेंक देना। दरअसल दोस्तों इन दिनों गुजरात की सियासत खूब रंग दिखा रही है। एक तरफ बीजेपी सामने आ रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस बिगुल बजा रही है, तो तीसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी भी गुजरात चुनाव में कूद पड़ी है। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे कर कांग्रेस की जगह हथियाना चाह रही है और दोस्तों कांग्रेस को अपनी जगह बनाने के लिए अब मास्टर स्ट्रोक खेलना पड़ेगा, बीजेपी से 10 गुना आगे और आपसे और भी आगे निकलना पड़ेगा। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के लोगों से अपील की है कि वो उनको एक मौका दे दें, अगर उन्होंने गुजरात के लिए काम नहीं किया तो उन्हें उठाकर बाहर फेंक दें। अब एक मौका दोस्तों कांग्रेस भी मांग रही है, एक मौका बीजेपी भी मांग रही है। सवाल ये है कि 32 साल से कांग्रेस एक भी बार गुजरात में दोस्तों अपनी सरकार बना नहीं पाई है और यही कारण है दोस्तों जो अब की बार गुजरात में कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो मास्टर स्ट्रोक दोस्तों खेला, वो मास्टर स्ट्रोक बताता है कि वहां पर प्रशांत किशोर का ही दबदबा दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल जो हो रहा है दोस्तों उस चीज को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश में आज एक अराजकता और नफरत फैला रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं केजरीवाल भी मोदी सरकार को घेरने में लग गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक कभी हम कभी तुम करती रहती है, ऐसे में हमें मौका मिलना चाहिए। आप समझिए गुजरात दोस्तों बीजेपी के हाथ से अब तक नहीं गया। 32 साल से बीजेपी गुजरात में कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई। ऐसे में दोस्तों जब एक अच्छा रणनीतिकार कांग्रेस में आया तो उसको भी कांग्रेस ने एक तरीके से कह सकते हैं कि रस्मों रिवाज में बांध दिया या फिर शर्तों में बांध दिया, और यही कारण था जो पीके ने कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया था। लेकिन ये बात भी सच है कि पीके के तार अभी भी कांग्रेस से जुड़े हैं और दोस्तों पीके कांग्रेस से अभी अलग नहीं हुए, इस बात को 100% में कह सकता हूं, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि पीके की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो यही बता रही थी कि वो कांग्रेस के साथ ही हैं। फिलहाल तो ये है कि अब कांग्रेस को अपनी राह बदलना पड़ेगी और इस बार तो उसको कम से कम 2 से 3 राज्य जीतना चाहिए, ताकि दोस्तों जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस को जमकर फायदा हो। फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस पार्टी को समर्थन करते हैं। वीडियो को लाइक करें।